हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए दीपावली के पर्व से पहले देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि उच्च में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि आपके जीवन में क्या बहुत बड़ा कुछ बदलाव लेकर के आ रहे हैं। सकारात्मक दृष्टि से बात करेंगे और कुछ नकारात्मक दृष्टि से भी कुछ उपाय बताएंगे। वीडियो के अंत में देखोगे, वीडियो को पूरी देखोगे, बड़े ध्यान से चार्ट की ओर देखोगे। अब देखिए कि ये देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान और शिक्षा के कारक, धन के कारक, वैभव के कारक, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक, देवताओं के भी गुरु, देखिए देवताओं के भी गुरु, और ये देवगुरु बृहस्पति यानी 18 अक्टूबर 2025 धन त्रयोदशी को दीपावली से पूर्व 2 दिन पहले 7:38 पर ये उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बंधुओं, बृहस्पति का यहाँ पर तुम जानोगे कि आपकी 6 नंबर कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। लेकिन ये बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं? आपके लाभ के भाव में एकादश स्थान पर, जो कि बृहस्पति का स्वयं का अपना घर होता है। कन्या राशि वाले ध्यान से सुन लें। कन्या राशि पर गत समय से आप देखोगे पूर्व में बहुत ही संघर्ष आप जानोगे। धन की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, हर तरफ से समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ से आपको बहुत बड़ी राहत एक देने जा रहे हैं। बंधुओं, यहाँ पर देखिए ये 11वां भाव जो है, जहाँ बृहस्पति उच्च के आ रहे हैं 18 तारीख को, लाभ का घर है। अकस्मात लाभ, हंस नामक राजयोग भी प्रदान कर रहे हैं। अकस्मात लाभ का मतलब आपके भाग्य की वृद्धि, जो मेहनत कर रहे थे लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ से लाभ की दृष्टि बनेगी। बिजनेस, व्यापार, विदेश यात्रा में जो जातक सेटल होना चाह रहे थे, विदेश में जाने का मन बना रहे थे, विदेश में जो जातक नौकरी कर रहे थे, विदेश में रहने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि में समस्या आ रही थी, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, तो ये ज्ञान और शिक्षा के कारक बृहस्पति विद्यार्थियों को विदेश में भी बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। पहली प्राथमिकता। अब ये 11वें भाव में, जहाँ से आप देखिए भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाएगा, पारिवारिक स्थिति को मजबूत करेगा, जहाँ से आप कोई जॉब, कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, ठेकेदारी का कार्य देख रहे हैं, पद प्रतिष्ठा, राजनीति का कार्य देख रहे हैं, या अकस्मात आपको राजनीति में भी पद प्रतिष्ठा अक्टूबर के महीने से और देखिए 48 दिन तक ये बहुत अच्छा आपको हंस नामक राजयोग अकस्मात लाभ देगा, मान सम्मान देगा, जनता में डंका भी पुजवाएगा, देगा झटके से लाभ। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अमृत में 3 दृष्टि होती है, इसमें बड़ा गौर करोगे। यहाँ से बृहस्पति जब उच्च के आए, और आए कब? 12 साल के बाद। अब 12 साल के बाद मौका आया है, और दिवाली से पहले ये देवगुरु बृहस्पति गिफ्ट देना चाह रहे हैं। अब देखिए बृहस्पति यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे। ये भाव आ गया, किसका है? मंगल की राशि है, पराक्रम का भाव है। जो जातक खिलाड़ी जगत के हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, नौकरशाह हैं, अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति, ये पराक्रम का भाव होता है। बृहस्पति 5वीं दृष्टि से मजबूत करेगा। पराक्रम जो कमजोर हो रहा था, आज के काम को कल पर टाल रहे थे, बार बार मानसिक टेंशन, करें या ना करें, असमंजस की स्थिति, तो यहां पर ये बृहस्पति 5वीं दृष्टि से मजबूत करेंगे। अब देखिए बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि जो आ रही है गुरु की, यहां पर पंचम भाव पे आ रही है, लगन से। यहां से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 7वीं दृष्टि हो गई, और एक अभी 9वीं दृष्टि आएगी, तो 3 दृष्टि होती हैं। अब 7वीं दृष्टि से
ये देवगुरु बृहस्पति किसको लाभ देंगे? जहां पर देखिए संबंधों में स्थिरता नहीं बन रही थी, मांगलिक कार्यों से जुड़े कार्य नहीं बन रहे थे, संतति योग नहीं बनना था, संतान का योग नहीं बनना था, उन जात और जातकों को बहुत अच्छा समय प्रबल रहेगा। ये संतान से सुख नहीं मिल रहा था, अब देखिए यहाँ पर संतान योग भी बनाएंगे। लेकिन जो संतान जिनके हैं, जो संतान से मानसिक टेंशन थी, या जॉब के कारण, या नौकरी के कारण, या शिक्षा के कारण, जो बालक बार बार कहने पर पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मन स्थिर नहीं था, तो उनको भी ये शिक्षा में बहुत अच्छा पंचम या सातवीं दृष्टि से पंचम भाव शिक्षा के भाग को देख करके लाभ देगा। प्रेम संबंधों में स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, जहां पर मानसिकता बार बार असमंजस की स्थिति थी, मतभेद की स्थिति थी, लेकिन यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति ये संबंधों में भी आपको लाभ देंगे, द्वितीय विवाह में भी लाभ देंगे। मायना रखता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है। कई जातक कहते हैं कि संघर्ष चल रहा है, लेकिन अच्छे आ गए समय, फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। बंधुओं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो 18 अक्टूबर लिख लीजिए। ये 2-3 महीने का जो 2-2.5 महीने का समय है, इसमें नोट कर लीजिए, बहुत कुछ बड़ा कन्या राशि को मिलेगा। कन्या राशि लंबे समय से संघर्ष में थी, जहाँ से बंधुओं अगर ये बृहस्पति नीच के नहीं है और यहाँ लगन से 6, 8 और 12वें स्थान में कुंडली में नहीं बैठे हैं, क्योंकि भाग्य का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच के नहीं है, यानी 10 नंबर पे आपकी कुंडली में नहीं बैठे हैं, मकर राशि में नीच के नहीं है, तो नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा तोहफा देंगे बिजनेस, व्यापार और निजी कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, चाहे कोई भी आप कर रहे हैं। लगता है कि कहीं कोई समस्या है, कोई अंतर प्रत्यंतर महादिशा में स्थिति ठीक नहीं है, तो अपनी कुंडली का भी साल के अंत में परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिए। हमारी नई जानकारियाँ समय समय पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। बात करते हैं नवमी दृष्टि की, बृहस्पति क्या करेंगे, क्योंकि ये अमृतमयी पवित्र दृष्टि होती है। देवगुरु बृहस्पति की नवमी दृष्टि ये मायना रखती है। देखिए, शनि के घर में 7वीं दृष्टि से देख रहे थे, भूमि प्रॉपर्टी का काम करने वाले उन जातकों को, शेयर मार्केट का काम करने वाले उन जातकों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी इत्यादि का IT सेक्टर में काम करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, उनको भी यहाँ पंचम दृष्टि से शनि के घर में दृष्टि डालने से लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतोगे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लोगे, यहाँ पर आपके लिए बहुत सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा। अब ध्यान रखिएगा, नवमी दृष्टि की बात कर रहे हैं, जा रही है मीन राशि पे अपने घर में पवित्र दृष्टि, जहाँ से बृहस्पति व्यापार के घर में बैठे हैं, पार्टनरशिप के घर में बैठे हैं, जीवन साथी के साथ में बैठे हैं। अब कितना बड़ा तोहफा देंगे। अगर पति और पत्नी में अगर कहीं कोई लंबे समय से मतभेद की स्थिति चल रही थी, मान लीजिए आप, जहां पर असमंजस की स्थिति चल रही थी, लेकिन यहां 18 अक्टूबर से दाम्पत्य जीवन में भी सुधार लाएंगे देवगुरु बृहस्पति नवमी दृष्टि से। व्यापार की यात्राओं का लाभ, पार्टनरशिप में मतभेद की स्थिति को दूर करेंगे। यहां पर पारिवारिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे। स्वर्ण, सोना, चांदी के व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज का, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का, किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ ये आपको बहुत मजबूताई के साथ में पावरफुल में आकर के हंस नामक राजयोग, राजनीति क्षेत्र में क्यों ना है, आप पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देंगे। आप लिख लीजिए, देंगे। कुंडली में अगर आपकी में स्थिति सही है बृहस्पति की। तो अब देखिए कि बृहस्पति का हमने बताया कि ये 3 घर थे, एक घर ये हो गया 4,
अब देखिए एक घर और बचा है, जो कि ये 5वां घर है। 5 महापरिवर्तन होंगे, 5 में से कोई ना कोई रिजल्ट सकारात्मक बड़ी उछाल के साथ अकस्मात आएगा। अब देखिए व्यापार का होगा। अब ये हो गया भूमि, भवन और वाहन का, प्रॉपर्टी का। यहाँ से प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, वाहन का, जॉब का, कई कार्य क्षेत्रों के सुख सुविधाओं का। तो इस कार्य क्षेत्र को भी मजबूताई आएगी, क्योंकि यहाँ पर अपने घर का लाभ भाव का स्वामी सुख भाव में दृष्टि पड़ने से यहाँ पर भी आपको मजबूताई मिलेगी, लाभ मिलेगा। कई कार्य क्षेत्रों में बार बार जो काम अटक रहे थे, स्वास्थ्य की दृष्टि से राहत, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से राहत। अब वीडियो कि अंत में कुछ उपाय बताता हूँ। जातकों, बृहस्पति का उच्च का होना बहुत एक दीपावली से पहले बहुत बड़ा एक तोहफा है। इसमें एक सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर उपाय क्या करोगे? कन्या राशि, बुध स्वामी आपकी राशि के, गौम गंगणपते नमः। बुधवार को गणेश जी को भोग लगाएं। विष्णु भगवान के मंदिर में जा कर के विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें या सुने, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, देवगुरु बृहस्पति की बीज मंत्र करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोस गुरवे नमः। यहाँ पर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, भोग लगाएं, बहुत अच्छा सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलेगा। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई जानकारी आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।